देश में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक साल में खुदरा प्याज की कीमतों में 53% का उछाल दर्ज किया गया है। कीमतों पर लगाम लगाने और बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अब महाराष्ट्र के नासिक से प्रमुख खपत वाले शहरों तक प्याज पहुंचाने के लिए समर्पित रेलवे रेक यानी कांदा एक्सप्रेस की सप्लाई बढ़ा दी है। उपभोक्ता मामलों की सचिव के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाना और मौसमी तेजी के कारण बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित करना है। शुरुआत में प्याज की सप्लाई 5 प्रमुख खपत केंद्रों चेन्नई, मदुरई, दिल्ली, एर्नाकुलम और गुवाहाटी में की जाएगी। बाजार की जरूरत के अनुसार बाद में अन्य शहरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। नासिक में रखे गए प्याज के बफर स्टॉक को विशेष रेलवे रेक के जरिए बड़ी मात्रा में इन शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद इसे चुनिंदा शहरों के थोक और खुदरा बाजारों में वितरित किया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 24 अगस्त 2026 को 43.53 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। एक साल पहले इसी दिन यह कीमत 27.7 रुपए प्रति किलोग्राम थी, यानी खुदरा कीमत में करीब 53% की बढ़ोतरी हुई है। वही प्याज का औसत थोक भाव भी करीब 68% बढ़कर 35.8 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो एक साल पहले 21.20 रुपए प्रति किलो था। सरकार के मुताबिक एनसीसीएफ और एनएफईडी के माध्यम से खुदरा बाजारों में प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाजार में बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जाएगी। सरकार प्याज की कीमतों पर लगातार नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कदम उठाए जाएंगे। उनकी यह भी घोषणा है कि नासिक से सप्लाई बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। एक की मंडियों में प्याज के भाव दिल्ली से ज्यादा चल रहे हैं, जबकि सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक इससे बाजार में कार्टेलाइजेशन और सट्टेबाजी की आशंका दिखाई देती है। प्याज का बफर स्टॉक केंद्र सरकार का रणनीतिक भंडार है। इसका उद्देश्य आपूर्ति कम होने या कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के समय बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करना है। सरकार मुख्य रूप से नैफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्याज की खरीद करती है। इसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत जमा किया जाता है और जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जाता है। चालू वर्ष के लिए सरकार के पास 1.12 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है, जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर में प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। इसके पीछे त्योहारी मांग में बढ़ोतरी, मौसम से जुड़ी समस्याएं, सप्लाई चेन में बदलाव और खपत के पैटर्न में परिवर्तन जैसे कई कारण होते हैं। सरकार की कांदा एक्सप्रेस के जरिए अतिरिक्त आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश से आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है।